वेतन आयोग की नोटिफिकेशन के लिए बेचैनी, अफवाहों का दौर जारी। नमस्कार, मैं हूं वंचिता शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कर्मचारी वेतन आयोग की नोटिफिकेशन के इंतजार में है। हर रोज एक नई अफवाह सोशल मीडिया पर लगातार आ रही है। पुलिस पे बैन के मसले पर भी सरकार ने कमेटी का गठन किया है। पुलिस कर्मचारियों के मसले पर देरी क्यों? क्या घाटे में चल रहे बोर्ड और निगमों को पेंशन और 4-9-14 का लाभ उचित है? वहीं बिजली कर्मचारियों में भी सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। किन किन कर्मचारियों की क्या क्या दिक्कतें हैं, उनका समाधान क्या होगा? इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। बहुत बड़ा वेतन आयोग के लिए बेचैनी, छठे वेतन आयोग का क्या होगा? कर्मचारियों की ये चिंता खत्म नहीं हो रही है राजेश। अच्छा, अब देखिए सरकार इस वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू करती हैं? अधिसूचना का क्या हुआ राजेश? क्या ये कब क्या जारी हो गई है? आज सुबह से बड़ी भारी इस पे बेचैनी है लोगों में, सोशल मीडिया पे झलक क्या रही है, छलक रही है। बिल्कुल, हाँ, क्या बताइए? सही है। देखिए, कर्मचारी वाकई बेचैन है नए वेतन आयोग की नोटिफिकेशन को। जी नोटिफिकेशन को लेकर अग्निहोत्री जी, सूचना है कि प्रदेश भर में आज एक तरह से हड़कंप का माहौल रहा। क्वेरीज चलती रही, सोशल मीडिया तमाम भरा हुआ है कि लागू हो गया, अभी हो गया, 10 मिनट में हो रहा है, इस तरह का माहौल चलता रहा। लेकिन खबर यह है कि अभी तक वेतन आयोग लागू उसकी नोटिफिकेशन लागू नहीं हुई है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। आज जो नोटिफिकेशन एक तरह से जारी हुई है, जिस नोटिफिकेशन को लेकर चर्चा थी या शॉर्ट भी शेयर किए जा रहे थे, वो नोटिफिकेशन वो है जहां हिमाचल प्रदेश सरकार अब 1000 करोड़ का लोन लेने जा रही है। वो नोटिफिकेशन है, उसके आड़ में ये नोटिफिकेशन को शेयर किया जा रहा है। कर्मचारियों की बेचैनी समझी जा सकती है, सीधे वित्तीय लाभ मिल रहे हैं, लेकिन इस तरह से भी बेचैन क्या होना कि जो चीज प्रॉमिस है पहले फरवरी में मिलेगा जब सारी चीजें, तो उसके लिए इतनी बेचैनी दिखाना सही नहीं है। नोटिफिकेशन सिर्फ लोन की जारी हुई है, अधिसूचना अभी नए वेतन आयोग की जारी नहीं हुई है। राजेश, एक चीज हम यहाँ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को भी और सभी जो कर्मचारी भी हैं और जो नहीं हैं, हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि आप हर रोज कर्मचारियों का ही बात क्यों करते हैं। जाहिर है हम उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं, अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, समझदार तो सभी हैं कि देखिए ये ज्वलंत मुद्दे हैं। पर राजेश, जैसे आपने अभी कहा कि अफवाह का ही माहौल बना देना, आज ही हो जाएगा, अभी हो जाएगा राजेश, जब प्रोसेस है जी। अब इसकी प्रोसेस जब बोल दिया गया है कि मिलना है, अब प्राइवेट सेक्टर को देखिए राजेश, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है जी, उनको कुछ नहीं, ना वहाँ पैनिक है, वो काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा तो, पर पैनिक नहीं होना चाहिए राजेश। बिल्कुल, कर्मचारियों के लिए दूसरी इसी से जुड़ी दूसरी खबर ये है कि जो नए वेतन आयोग की फाइल है अभी विधि विभाग को जाएगी जी, उसमें वक्त लगेगा, विधि विभाग इसमें स्टडी करेगा, कानूनी पहलुओं को भी देखा जाएगा जी। उसके बाद ये फाइल फिर सरकार के पास आएगी, तब जाके ये नोटिफिकेशन जारी होगी। उससे पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रही है। कर्मचारी समझदार है, हो जाएगा, समाज देख रहा है इन चीजों को थोड़ा सा जी, क्योंकि देखिए प्रॉमिस चीज है और अब तो बोल भी दिया गया है, बिल्कुल है ना, बाकायदा उसमें आपने जी मिनट्स भी देख लें जेसीसी, बिल्कुल अब थोड़ा धैर्य रखें। जो भी अपडेट हुआ करेगी, काम की बात हुआ करेगी, हम आपको अपने दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से आपको ऑथेंटिकेट, देखिए हमारी बात होती है, हम कभी भी ये बात फैलाते नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, आप हमारे टीवी में जुड़ जाइए, ऐसा नहीं है। हम आपसे सच्ची बात कहते हैं, सही बात कहते हैं, फैक्ट्स के साथ कहते हैं। तो जो भी होगा हम आपको अपडेट देंगे किसी न किसी माध्यम से, अपने टीवी के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से। राजेश, पुलिस पे इवेंट का जिक्र भी कर लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कुछ हुआ क्या उसका? अब तो उनके पेरेंट्स जो थे, देखिए बेशक देखिए वो अनफॉर्चुनेट था, ऐसा कहा गया कि उन लोगों के खिलाफ जो परिजन थे पुलिस वालों के खिलाफ, बिलासपुर में जब उन्होंने मिलना चाहा या कुछ भी था, केस दर्ज हो गया। बिल्कुल, अब तो ये लोग भी खड़े हो गए हैं, पुलिस जो जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनके पेरेंट्स ने भी ये कहा है कि हम प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं तो विरोध जताएंगे। उन्होंने तरीका बताया, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। आपने ऑपरेटर्स की बात तो मान ली है जी, क्या इस पे भी सरकार कुछ मानेगी या वही है सरकार का स्टैंड जो है कि हम इस पे काम कर रहे हैं और पॉजिटिवली कर रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस पे इवेंट पे बड़ी अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने विरोध करने की बात कही है। पुलिस के परिजनों ने या कांस्टेबल के उन परिजनों ने जो कांस्टेबल 2015 के बाद पुलिस में भर्ती हुए हैं। अब दरअसल मसला क्या है अग्निहोत्री जी, इस पे पुलिस पे इवेंट का इशू जो चला है, इस पे अगर कह देते हैं कि पुलिस विभाग ने एक कमेटी बनाई हुई है, डीजीपी ने कमेटी बनाई हुई है।
कमेटी में कौन कौन है? कमेटी में है जी CTS या IG HP सिंह इसके अध्यक्ष हैं, DK यादव इसमें है, JP सिंह इसमें है, विकास गुप्ता इसमें है। अब ये कमेटी क्यों बनाई है? कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि पुलिस के पे बैंड में जो विसंगतियां हैं उनकी पहले स्टडी की जाए, उन विसंगतियों के सोल्यूशन के लिए कुछ पॉइंट्स नोट किए जाएं, वो पॉइंट सरकार, पुलिस विभाग सरकार के सामने रखेगी, वहां से इसका समाधान होगा। इस कमेटी का मकसद वो था। अब हुआ क्या? अब हो ये रहा है कि पुलिस कांस्टेबल के इस केस को सुलझाने में पुलिस के आला अफसर हल्के से सुस्त नजर आ रहे हैं। सुस्त इसलिए नजर आ रहे हैं कि ये जो मसला था, ये कमेटी जब बनी थी, आप देखिए JCC के अगले दिन तमाम पुलिस कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास में पहुंच गए थे अपनी समस्या को लेकर। इसके बाद कमेटी के गठन की बात हुई थी। कमेटी को सीधे तौर पे आदेश था कि आपने 1 हफ्ते के भीतर ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी है। 1 हफ्ते के भीतर का मतलब था आपने 6 दिसंबर से पहले रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में पहुंचानी थी, उसके बाद अगली कार्रवाई शुरू होनी थी। आज आप देख लीजिए दिसंबर 24 हो गई है, आज तक वो रिपोर्ट 3 हफ्तों बाद भी नहीं बनी है। इसे बनी, और इसकी वजह क्या बताई जा रही है? इसकी वजह अग्निहोत्री जी ये बताई जा रही है कि पुलिस के अफसर जो इस कमेटी में है वो बीमार हैं, इसलिए इस पे काम नहीं चल पड़ा है। तो पुलिस पे बैंड पे अपडेट फिलहाल ये है कि अभी इस पे कोई काम हुआ नहीं है, तो अभी राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं पुलिसकर्मियों को। अब देखिए, चाहे परिजनों की या पुलिस कर्मचारियों की किसी से भी रिजेंटमेंट हो, लेकिन निकालेंगे तो सरकार के सामने और वो तरीका अख्तियार किया जा रहा है। और राजेश, एक और बात बड़े ध्यान रखने की है, कोई भी बड़ा आयोजन, छोटा आयोजन हिमाचल में कहीं भी होना हो, पुलिस कर्मचारियों की हमेशा जरूरत पड़ती है। भूखे प्यासे वे लोग सड़क किनारे खड़े हैं, कभी धूल फांकते हुए, कभी कहीं व्यवस्था देख रहे हैं, कभी कुछ कर, है ना, कितना प्रेशर होता होगा उन लोगों को। तो जल्दी ये मामला सुलझ जाए पुलिस कर्मचारियों का, तो सबके लिए ही बेहतर होगा, समाज के लिए भी बेहतर होगा। राजेश, बात करते हैं बोर्ड और निगम के कर्मचारियों की। अब ये एक नई चीज सामने आ गई है कि सरकार को कोई वादा याद दिला रहे हैं, क्या है, क्या कह रहे हैं? देखिए, बोर्ड और निगम के कर्मचारी भी अब कूद पड़े हैं। जिस तरह का एक माहौल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बना दिया, हर कर्मचारी वर्ग सरकार को याद ये दिला रहा है कि आपने हमारे लिए ये घोषणा की थी, ये वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं किए। बोर्ड निगम है 20 बोर्ड और निगम हिमाचल में है अग्निहोत्री, जिनके अलग अलग ट्रस्ट हैं जिनमें ये बोर्ड निगम चलते हैं। और इनके कर्मचारियों की बात कर ली जल्दी, बिल्कुल इनके कर्मचारियों की बात कर लिए, 6730 कर्मचारी सीधे तौर पे बोर्ड और निगमों में सेवाएं दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के भीतर। 2007 और 2017 की अब याद दिलाई जा रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी और भाजपा आला कमान को भी। अब ये 2007 और 17 है क्या? दरअसल ये है चुनावी वक्त का वो दौर है जब भाजपा के घोषणा पत्र आए थे। 2007 में भी आया था और 2017 में भी आया था, जहां इन्होंने घोषणा पत्र थे बीजेपी के, उसमें इन्होंने इन बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों को कहा था, इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि भाजपा जब सत्ता में आएगी तो आपकी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। 2004 से इनकी पेंशन बंद है। अब और दूसरा जो इनका वादा था वो था 4-9-14 भी देंगे और पेंशन का इशू भी तुरंत प्रभाव से करेंगे। हुआ क्या है? 2007 से लेके आज तक का दौर गिन लीजिए, 2017 से लेके 2022 तक का वक्त गिन लीजिए, हुआ कुछ नहीं है, इसलिए ये कर्मचारी मुकर हो गए हैं। राजेश, देखिए, एक बात सीधी सी बात है, सबको पता है कि आज की डेट में अगर पेंशन किसी को मिल रही है तो माननीयों को मिल रही है, विधायकों को या बाकी किसी को नहीं मिल रही है। बोर्ड और निगम, राजेश, अगर मेरी जानकारी सही है हिमाचल की, तो तमाम घाटे में है, सभी घाटे में है राजेश, सब घाटे में है। फिर ये यहाँ पे वो बात आ जाती है कि जब चुनावी घोषणाएं की जाती है तब तो बोल देते हैं, कुछ भी बोल दिया जाता है। मैं यहाँ टोक रहा हूँ आपको, यहाँ टोक रहा हूँ। बोर्ड और निगम घाटे में है, सवाल हमारा भी यही था कि बोर्ड और निगम घाटे में, आपको पेंशन कहां से दी जाएगी? तो सरकार को पता नहीं है। इन 20 बोर्ड और निगमों की जो स्टेट प्रेसिडेंट है अग्निहोत्री जी, वो है देवीलाल ठाकुर। जब हमारी इनसे बात हुई, हमने भी यही सवाल यही किया इनसे कि घाटे में है, पेंशन मिलने का तो मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो नीति नियंता होते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं, फैसले वो लेते हैं, कर्मचारी फैसले थोड़ी लेता है, कर्मचारी काम करता है। इसीलिए बोर्ड और निगमों को चाहिए कि जिस तरह के आपके पहले की व्यवस्था था उसे लागू रखिए। जी राजेश, देवी क्या नाम? देवीलाल ठाकुर। देवीलाल ठाकुर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन ठाकुर साहब को शायद अब ये भी, ठाकुर साहब जैसे नेताओं का अब ये भी सोचने का वक्त आ गया कि जो नियंता है ना अपने शब्द का, उनसे भी सवाल पूछे जाए, अब कर्मचारी खड़े हो जाए कि जी एक तरफ आप हमारे हक नहीं दे पा रहे हैं और घाटे की चीजें हैं, राजनेताओं को भी पूछिए, आप ऊंची पोस्ट पे टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हो रखी है बोर्ड? जी बिल्कुल
बिल्कुल, क्या बिल्कुल, फायदा उसका अगर आप उसका रिजल्ट सामने, जी। सबको पता है नीचे वाले कर्मचारी काम कर रहे हैं, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी इतनी हैवी है बिल्कुल। कि आप देख लीजिए पर्क्स और तनख्वाहें कहाँ जा रही बिल्कुल, है, और ऊपर से ये आपके चुनावी वादे भुगतना तो आम जनता को पड़ेगा ना बिल्कुल राजेश। सही है, जी। प्राइवेट सेक्टर ही देख लीजिए आप, उनके जी। पास तो कोई चारा भी नहीं है। बिल्कुल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक चारा है, बोर्ड निगमों के कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद तो बाकी है बिल्कुल। कि हो सकता है एनपीएस की जगह ओपीएस आ जाए। प्राइवेट सेक्टर वाले लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। जो आदमी सरकारी सेवा में नहीं है वो क्या करेगा आगे चल के, उसकी भी किसी को फिक्र करनी चाहिए। राजेश, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का भी बोर्ड ही है वैसे, इसमें क्या जल्दी से बताइए। बिल्कुल, बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी एक तरह से सरकार के खिलाफ मुखर हो गए अग्निहोत्री जी। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी 2019 का कांगड़ा के नगरोटा बगवा में एक अधिवेशन इनका हुआ था। उस अधिवेशन में जो घोषणाएं हुई थी, उन घोषणाओं को लेकर इन्होंने भी दो मांगे अपनी प्रमुखता से उठा दी हैं कि आपने घोषणाएं तो बहुत की थी, दो प्रमुख मांगे हैं हमारी, जल्दी से जो उन्होंने कहा। उनकी मांगे क्या है? इनकी मांगे है कि जूनियर टीममेट को टीममेट बनाने की आपने घोषणा की थी, जो 5 साल में बनते हैं, आपने कहा था हम 3 साल में बनाएंगे। आज तक कोई बना नहीं है, 2019 से लेकर 2022 की दहलीज पे हम करें। इसके अलावा हेल्पर को, जूनियर हेल्पर को कहा था आपने कि हम 3 साल में हेल्पर बना देंगे, वो भी प्रमोट नहीं हुए। प्रमोशन का बहुत बड़ा यहाँ मसला खड़ा हुआ है। आपने दूसरा इन्होंने याद दिलाया कि दूसरी हमारी प्रमुख मांग थी, आपने घोषणा कर दी थी कि तकनीकी कर्मचारियों को, बिजली बोर्ड के जितने भी तकनीकी कर्मचारी हैं सर, इन्हें मोबाइल सुविधा दी जाएगी। आज तक वो मोबाइल सुविधा मिली नहीं है, इसीलिए ये कर्मचारी भी अब मुखर हो गए और इन्होंने सरकार को मांगे मनवाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। लगता है राजेश की बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की जो मांगे वो पूरी कर दी जाए, ताकि फिर ये हो कि जो लोगों को बिजली संबंधी दिक्कतें हैं ना, वो ना आए। पता नहीं बिजली कर्मचारियों की क्या क्या दिक्कतें, लेकिन उपभोक्ता तो परेशान होते हैं। 5 बजे के बाद अगर आपकी लाइट किसी वजह फ्यूज भी चला गया तो राम का नाम लीजिए, 10 बजे तक लाइट नहीं आएगी, बिल्कुल कोई जिम्मेदार नहीं है ना। हम कर्मचारियों की मांग तो जरूर उठाते हैं, सही भी है, लेकिन आम जनता की भी दिक्कतें हैं, उनकी भी रिजल्टमेंट्स है कुछ कर्मचारियों से, वो भी कुछ चाहते हैं, उसका भी ध्यान रखा जाए, ये बड़ी बात है। राजेश, कंप्यूटर शिक्षक क्यों खुश हैं आज अगर हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों के साथ या बस ऑपरेटरों के साथ खुश है तो कंप्यूटर शिक्षक हैं साहब। कंप्यूटर शिक्षक है प्रदेश भर में 1367 ये शिक्षक हैं जिनको सेवा विस्तार मिल गया है 1 और साल का। 31 दिसंबर को, हमने पहले भी कहा था कि 31 दिसंबर को इनका सेवा काल जो है वो एक खत्म हो रहा था। कंपनी के साथ करार हो गया सरकार का, 1 साल की एक्सटेंशन इनको मिल गई है। तो प्रदेश के भीतर तमाम स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक पहले की तरह ही सेवाएं देते रहेंगे। और बड़ी बात तो वो भी है, ये भी शायद आउटसोर्स में आते हैं। हाँ बिल्कुल, कंपनी 2013 से एक्चुअली इनकी कंपनी के साथ आपके लिए कुछ अच्छा ही हो जाए। बजट सेशन की बात होती है, इंतजार करिए तो शायद पहले कुछ